सभी लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो पीएटी के काउंसलिंग होने वाला है उसमें कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज आपको रखना है जिसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसके वजह से कभी कभी काउंसलिंग में बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए कौन कौन सा दस्तावेज है आपके पास और कौन कौन सा दस्तावेज नहीं है जो कि और आपको बनवानी है उसको आप देख लीजिए, तो जिससे कि आप जो है पूरी तरह से आप तैयार हो जाएंगे, जिससे आपको काउंसलिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहला है पीएटी का मार्कशीट। देखिए बहुत जरूरी है, अभी पीएटी का एग्जाम हाल ही में हुआ है, तो इसका जैसे रिजल्ट आ जाएगा तो उसका एक प्रिंट आउट निकालना है, वो आपको ले जाना है काउंसलिंग में, वो जरूरी है। ठीक। दूसरा कौन सा, 10वीं के अंक सूची जो मूल प्रति है, ओरिजिनल मार्कशीट है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो ये आपको आपके पास होगा। ठीक। तीसरा है 12वीं की अंक सूची जो अभी आपको फिलहाल जो है स्कूल से मिला है, वो आपको जो है रखना है मूल प्रति। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ये है कि छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवास प्रमाण पत्र यानी सीजी डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, अन्यथा आप काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे। पांचवा, आपके पास जो है पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, तो आप आवश्यकता अनुसार जो है कम से कम आप जो है 5 से 10 फोटो आप करके रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है स्थायी जाति प्रमाण पत्र, जो कैटेगरी वाले हैं। देखिए जाति प्रमाण पत्र बस जनरल वाले को नहीं लगता है, उसके अलावा ओबीसी, एससी, एसटी, इन 3 कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उसके लिए स्थायी जाति बनवाना बहुत जरूरी है। और ये स्थायी जाति जो है तहसील से बनेगा। आप अगर आपके पास अभी स्थायी जाति नहीं है तो आप अप्लाई कर दीजिए, 1 महीना 1.5 महीना के अंतर्गत ये जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा। ठीक है, इसके बगैर आप काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट, आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जनरल वालों को आय प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। ठीक है, जनरल वालों को आय प्रमाण पत्र से कोई लेना देना नहीं है। बाकी एससी, एसटी, ओबीसी, ये तीनों के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक। कृषक प्रमाण पत्र, आप यदि कृषक फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कृषक प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो इसका कुछ जो है आपको बेनिफिट मिल जाएगा, तो ये भी आपका तहसील से बन जाएगा। नेक्स्ट है विकलांग प्रमाण पत्र, ये यदि आप विकलांग है, ठीक है, हैंडीकैप है, तो आपको एक विकलांग प्रमाण पत्र बनाना होगा, जिससे आपको विकलांग कोटा की सीट मिल सकती है, तो ये आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज आप यदि स्वस्थ हैं तो आपको इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र। स्वतंत्र सेना यानी कि आपके परिवार में 3 पीढ़ी के अंतर सेना में स्वतंत्र हो चुके हैं, है ना, जिनका निधन हो चुका है, तो उस प्रकार से अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको ये प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। नेक्स्ट, नक्सलाइट प्रभावित प्रमाण पत्र, ये भी जो नक्सलाइट एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे सुकमा हो गया, ठीक है, बीजापुर हो गया, तो उस क्षेत्र के जो स्टूडेंट है उसके लिए ये जरूरी है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर सर्टिफिकेट, फिर आप लोग जो है जम्मू कश्मीर से माइग्रेट होके, है ना, वहां से चल के आप छत्तीसगढ़ में आए हैं, तो उसके लिए ये प्रमाण पत्र जरूरी है। ठीक है, तो ये सारे प्रमाण पत्र जो है काउंसलिंग के लिए आवश्यक है। यदि इसके अलावा और कुछ डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको जो है कमेंट करके बता दूंगा। अब उसके बाद देखते हैं कि जैसे आपका काउंसलिंग हो गया, ठीक, काउंसलिंग में आपको सीट मिल चुकी है, उसके बाद आपको जब कॉलेज में एडमिशन लेना है, कॉलेज में जाना है, तो वहां पर कौन कौन सा दस्तावेज आपको जमा करना है उसके बाद देखते हैं। चलिए, कॉलेज में एडमिशन लेते समय आवश्यक दस्तावेज कौन कौन सा, तो पहले देखिए काउंसलिंग हो चुका है, अब काउंसलिंग के बाद आपको एक कंफर्मेशन लेटर मिलेगा, जिसको बोलते हैं प्रोविजनल सीट कंफर्मेशन लेटर। जो सीट आपको मिलेगी, जिस कॉलेज की सीट मिलेगी, है ना, वो उसका एक प्रोविजनल सीट कंफर्मेशन लेटर मिलेगा, वो लेटर आपको ले जाना है कॉलेज में। उसके अलावा आपको चरित्र प्रमाण पत्र जो स्कूल से मिलता है वो रखना है, टीसी जो स्कूल से मिलता है वो रखना है, गैप किए होंगे तो गैप सर्टिफिकेट चाहिए आपको, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होगा, है ना, तो इसको भी रखना है। पासपोर्ट साइज फोटो, आप फोटो एक बार में 10 कॉपी निकलवा लीजिएगा तो उससे काम बन जाएगा सब। ये हाँ, एक फिटनेस सर्टिफिकेट भी इस कॉलेज में जमा करना पड़ता है। ठीक है, तो एक फिटनेस सर्टिफिकेट कहीं भी सरकारी हॉस्पिटल में जाके एक ब्लड टेस्ट करा के आप फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ठीक, तो ये भी एक जरूरी है। आधार कार्ड रखे रहिए और मोबाइल नंबर और जीमेल, तो इतना सारे डॉक्यूमेंट आपको जो है लगेगा वहां पे। ठीक है, इसके अलावा जो मैं पहले स्लाइड में बताया, ठीक है, इतना सारे डॉक्यूमेंट का एक फोटो कॉपी आप करा लीजिएगा। ठीक, एक कॉपी आपको जो है जमा करना पड़ेगा कहाँ पे, कॉलेज में। ठीक, कॉलेज में आपको जमा करना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि आगामी जो काउंसलिंग आने वाला है
उसमें आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद जो कॉलेज में एडमिशन होगा उसके लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। तो इसके अलावा भी अगर कोई मन में संख्या है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।